बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज और मैं हूं असद। नाजरीन मोहतरम, हमारे कप्तान की जान को खतरा लाहक हो चुका है, मगर वो कैसे, उसकी तफसीलात बयान करने से पहले हस्बे रवायत उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते चले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, और साथ ही नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से इंतहाई मोदमाना इल्तिमास है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि उन्हें तमाम मालूमात पर मबनी हमारी वीडियोस मिलती रहें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह आपने देखा कप्तान के वापस पाकिस्तान आने पर त्यारे को एक खतरनाक हादसे का शिकार होना पड़ा। ये कोई छोटी सी बात नहीं थी, बस सिर्फ ये बताया गया कि वो फनी खराबी की वजह से दोबारा उसे वापस लैंड करना पड़ा। लेकिन 27 सितंबर का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में 50 मिनट का खिताब दुश्मनाने पाकिस्तान को किसी तौर पर हजम नहीं हो रहा। सारी दुनिया का मीडिया, सहाफ़ती बरादरी अपनी अपनी सोच के मुताबिक तजिए और आरा पेश कर रहे हैं। सच्ची बात तो ये है नाजरीन मोहतरम कि कप्तान को 1.25 अरब मुसलमानों की नुमाइंदगी का शर्फ हासिल होता नजर आ रहा है और मुसलमानों की सरबराही हासिल हो रही है। इन हालात को देखते हुए मुझे माजी की वो दिल खराज फिल्म चलती नजर आ रही है, जिस तरह आज एक मुसल्लस आपके सामने मौजूद है। इमरान खान, तैयब उर्दगान और महातीर मोहम्मद। इसी तरह माजी में भी एक मुसल्लस बनी थी जो गैर मुसलमों के दिलों में एक कांटे की मानद पेवस्त हो गई थी। पाकिस्तान के सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो, सऊदी अरब के सरबराह शाह फैसल और लीबिया के सरबराह कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी, इन तीनों सरबराहान को दुश्मनों ने अपने नाबाक अज़ाइम में कामयाब होते हुए सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया था। आपको याद होगा कि 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लाहौर में तमाम इस्लामी सरबराहान को दावत देते हुए इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर एक मुश्तरका करेंसी, एक इस्लामी बैंक और एक इज्तिमाई इस्लामी अक़वाम मुत्तहिदा की सूरत में मुश्तरका एलामिया जारी हुआ था, जो कि आलम कुफर के लिए मौत के मुतरादिफ था। अगर ये तीनों सरबराहान अपने मकसद में कामयाब हो जाते तो आज दुनिया का नक्शा कुछ और ही होता। कश्मीर और फलस्तीन के मसले हल हो चुके होते, बल्कि सूडान और बोस्निया के फैसले ऐसे उन्हें अपने जायज हक से महरूम करके न किए होते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल से खत्म किया गया, सऊदी फरमान रवा शाह फैसल को अपने भतीजे से कत्ल करवा दिया गया और कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी को एक बगावत के जरिए बेदर्दी से कत्ल करवा कर अपने रास्ते से हटाया गया था। 47 बरस पहले कोई भी मुसलमान मुल्क एटमी सलाहियत से लैस नहीं था, लेकिन आज आलम कुफर के लिए एक सख्त पैगाम सामने आता नजर आ रहा है, क्योंकि आलम इस्लाम को अब जरूर मुत्तहिद होना पड़ेगा। इसी में इस्लामी ममालिक की बका छुपी हुई है। नाज़रीन मोहतरम, माजी में महातीर मोहम्मद पर एक जानलेवा तेजाबी हमला हो चुका है। तैयब उर्दगान को एक फौजी बगावत के जरिए हटाने की कोशिश हो चुकी है। इन दोनों मुल्कों की गयूर आवाम ने ये हमले नाकाम बना दिए, लेकिन कप्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मेहरबानी से इस हमले में महफूज रखा, जबकि इन तीनों सरबराहान ने अंग्रेजी जुबान में इस्लामी तरावीज के लिए एक इस्लामी टीवी चैनल का इनकाद करते हुए इत्तेहाद की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होकर काम करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे कप्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ने के बाद